नमस्ते भाई। क्या एसएससी सीजीएल मेंस का जो कंप्यूटर का सेक्शन आया, क्या वो अनएक्सपेक्टेड था? या किसी भी एग्जाम में कोई भी चीज़ अगर अनएक्सपेक्टेड आती है, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए? क्योंकि पेपर तो आपको अगली बार भी देना है भाई, ऐसा तो है नहीं कि इस बार ही पेपर आपने दे दिया और बात खत्म हो गई है। देखो, पहली बात तो मैं वो बता देता हूँ कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, 1 महीने पहले मैंने शॉर्ट्स में भी और वीडियो में भी दोनों में बोला था कि आप टाइपिंग और कंप्यूटर को बहुत अच्छे से कर लेना। और कंप्यूटर का तो मैंने स्पेशली जोर दे के बोला था कि कर लेना अच्छे से, कभी वहां पे खेल हो जाए आपके साथ। और वही बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी है भाई। भाई हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज के लिए बोलते हैं वो ऐसे नहीं बोलते हैं। जिन्होंने फॉलो कर लिया होगा उनका फायदा हो गया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके साथ देख लिया होगा क्या हुआ है क्या नहीं। आपको क्या लगता है कि एक किसी की पीडीएफ लगा के, किसी का छोटा मोटा एक 40-50 पेज की कोई किताब ऐसे ही करके रट के आप चले जाएंगे, आपको मेंस के पेपर में आप बैठ रहे हैं, तो गलती तो आपकी ही है ना भाई। आप इसमें ऐसे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि जो आप प्रिपेयर करके गए हैं एग्जामिनर वही पूछेगा? ठीक है, एग्जामिनर का काम है, उसने एक सिलेबस दे दिया आपको कि उसने बोल दिया मैं कंप्यूटर पूछूंगा, तो आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, वो भी डिटेल में। ऐसा नहीं है कि आपने कोई 40-50 पन्नों की पीडीएफ याद कर ली या फुल फॉर्म याद कर ली और आप ये सब कवर करके सीपीयू का क्या काम होता है, ठीक है, पावर पॉइंट का शॉर्टकट क्या होता है, ये आप याद करके आप सोचते हैं कि मैं मेंस के पेपर में चले जाऊंगा। और उस सेक्शन में कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है स्टिल, उसके बिना तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। आप बाकी के सब्जेक्ट्स में कितना भी बढ़िया परफॉर्म क्यों ना कर लें, जब तक आपका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। और ये चीज़ ना 2022 के मेंस में भी हुई थी, जब सबसे पहले कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। उस टाइम पे भी बच्चों के साथ धोखा हुआ था। और जब से ही हम इस पैटर्न को पकड़ के मैं सारी चीज़ों का एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ये टाइपिंग में भी गड़बड़ होती है बच्चों के साथ। बच्चे सोचते हैं मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, उसको हल्के में ले लेते हैं, और कंप्यूटर को तो हमेशा ही हल्के में लेते हैं। अब देख ही लिया होगा आपने। आपको क्या करना होता है ना, आपको हमेशा ही तैयार होना होता है एक स्टेप आगे के लिए। हमेशा ये बिल्कुल ना सोचे कि जो मैं जिस हिसाब से मैं प्रिपेयर करूंगा एग्जामिनर वैसे पूछेगा। को पूरा होलिस्टिकली कंप्लीट करना है अपना सारा सिलेबस, ठीक है, उसके हिसाब से। उसने बोल दिया भाई मैं कंप्यूटर पूछूंगा, उसकी मन मर्जी है, वो कंप्यूटर में कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। आपको एक बढ़िया लेवल से तैयार होना पड़ेगा। अब भी आप एक चीज देख लेना, ऐसा तो है नहीं कि मतलब बच्चों का कंप्यूटर अच्छा नहीं गया होगा, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया होगा उनका हो जाएगा क्लियर, ठीक है। वो तो चाहते ही है ना कि उनका क्या काम है एग्जामिनर का, मेंस जैसे पेपर में उनका काम ही ये है कि वो बच्चों को जैसे तैसे करके बाहर करे। वो सेम चीजों में बाहर बच्चों को नहीं कर सकता है, तो कुछ ना कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस होंगी हर बारी। हो सकता है अगली बारी वो इंग्लिश में कुछ बड़ा खेल कर दे, ठीक है। इंग्लिश में अब की बार भी हालांकि अच्छे पैसेज पूछे हैं, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ। हो सकता है मैथ्स बहुत अच्छा लिया है अगली बारी, हो सकता है जीके, और जीके तो भाई वैसे भी अब टोटली यूपीएससी बेस्ड आने लग गई है। आपकी अगर डेप्थ में आपकी नॉलेज नहीं है किसी सब्जेक्ट को लेके, तो आप उस चीजों क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाओगे। आपको लगता है मैं टीसीएस वाले सिस्टम याद करके वन लाइनर और छोटी मोटी ऊपर चीजें से पढ़ के मैं चले जाऊंगा और पेपर में बैठ जाऊंगा, तो वो गलती छोड़ दो आप। नहीं तो अब की बारी देख लेना, सीजीएल प्री में भी पेपर का लेवल अच्छा आने वाला है, मैं अभी प्रोडिक्ट कर रहा हूँ। आप देख लेना चाहे तो, ठीक है। पेपर जो मर्जी कराए, एडीक्यूटी कराए, टीसीएस कराए, वो बाद की बात है। बात है कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की, वो किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहा है, आपको उसी हिसाब से पढ़ना होता है भाई। बहुत सारे भाई हिस्ट्री के लिए भी बोल रहे थे कि हिस्ट्री के लिए आप वीडियो लाने वाले थे। मैं लाने तो वाला था हिस्ट्री के लिए, और मैंने बुक भी डिसाइड कर लिया था। वाली बुक थी भाई, तमिलनाडु की है ये, एनसीईआरटी बेस्ड। तो मैंने इसमें देखा तो इसमें भी कंप्लीट होलिस्टिकली जो जिस हिसाब के क्वेश्चन एसएससी में पूछे हैं इस बारी, वो बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए भाई। तो मैं देख रहा हूँ कोई और सोर्स क्या बढ़िया हो सकता है। अब तक कोई भी चीज पहुंचती है पूरी रिसर्च और एनालिसिस के साथ पहुंचती है। अपना वो काम नहीं है आके कुछ भी बना दिया वीडियो और दे दी। बताया वही जाता है जो आपके काम आता है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताया जाता है भाई, ठीक है। तो कर रहे हैं काम, देखता हूँ 1-2 दिन में जैसा भी होता है वैसे ही पूरे को एनालाइज करके। मैं बाहर था कुछ टाइम से, तो जितना भी बढ़िया तरीके से हो सकता है वो आपको बताया जाएगा। बाकी मैं बस एक ही आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, जो कुछ बताया जाए ना उसको थोड़ा सा सोच समझ के समझ लिया करो, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया करो अच्छे से, वो काम ही आएगा आपके। कुछ ऐसा नहीं है कुछ भी बता दिया जाता है, आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करनी है हर किसी चीज की। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि जी मैंने तो ये इतना किसी मतलब प्रॉफिट लॉस मैंने इतना पढ़ लिया तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि उसी में से आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसने प्रॉफिट लॉस का चैप्टर डाला हुआ है मैथ में, वो उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी पूछे, आपको पूरा होलिस्टिकली आपको आना चाहिए, और इस हिसाब से आना चाहिए कि आप दूसरों से आगे बढ़े। आपकी बार भी कंप्यूटर में जिनका कंप्यूटर बहुत अच्छा गया होगा वो बच्चे ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएंगे भाई, जिनका नहीं गया होगा ना वो बाहर ही हो जाएंगे, चाहे आपकी टाइपिंग कितनी अच्छी रही हो, चाहे आपके बाकी के सब्जेक्ट्स कितने ही अच्छे रहे हो। एक्सपेक्टेड तो देखो कुछ नहीं होता है एग्जाम में,
अनएक्सपेक्टेड का ऐसा मतलब होता है कि आपने वो अपने अंदर सोच बना रखी है ऐसी, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें अनएक्सपेक्टेड आ गई। ऐसा नहीं होता है, उसने सिलेबस दिया हुआ है, वो उसकी मर्जी है भाई, आपका काम है प्रिपेयर करना, वो उसमें आप नहीं घुस सकते हो। बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि आप सब्जेक्ट को हल्के में लेके चलते हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट है वो हल्के में लेके नहीं चलना है। किसी भी सब्जेक्ट में आपने को पढ़ना है इतना, आपने पढ़ा है इतना, ठीक है, तो आपका तो इतना ही एरिया कवर है ना। ये जो इतना एरिया बाकी का रह गया उसमें से तो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी पूछे। तो फिर जब वो इस एरिया में से आपका नहीं आता पड़ा हुआ, तो फिर आपको आप बोलते हो कि अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई। ऐसे नहीं होता है, आपको तैयारी तो पूरी ही करनी होती है। अभी भी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा बता दो जो लिमिटेड टाइम में हो जाए। मैं बता सकता हूँ गिनती चुनते के 50 से 60 टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, पर इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना वो उन्हीं 50-60 टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है अगली बार वो कुछ और पूछ ले, फिर आप मुझे गाली दोगे 50-60 आपने टॉपिक बताए थे, ठीक है, और उसमें से तो आया नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा एनालिसिस के साथ बताता हूं कि आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कवर। मैंने ज्योग्राफी की भी वीडियो दी, मैंने उसमें अच्छा कंटेंट बताया कि आपको इतना कंप्लीट करना पड़ेगा, जब जाके आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, चाहे आप मेंस के पेपर में भी बैठ जाना। पॉलिटी के लिए मैंने इतना ही बताया कि 15-20 टॉपिक हैं। पॉलिटी में वो बहुत ज्यादा उठपटांग नहीं पूछ सकता है, उसके लिमिटेड, हर किसी चीज की ना एक लिमिटेशन भी होती है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता है उस एरिया से, उस डोमेन से, समझ रहे हैं आप। तो हर सब्जेक्ट की ना अलग डिमांड होती है कि भाई ये वाला सब्जेक्ट इतने में कवर हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट भी हो जाता है उतने में। पॉलिटी में मैंने बताया इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, कंप्लीट हो जाता है। वो ज्योग्राफी में टाइम लगता है क्योंकि ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अब हिस्ट्री में मैंने देखा है भाई, एनालिसिस किया है, भले ही उसने क्या कहते हैं मुगल से और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। आप देखोगे तो आपको वैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो एनसीईआरटीज में ही ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन पर ठीक है, अब क्या बोले। बाकी और जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं ना, वो मैं आपको बता दूंगा उनको कैसे कवर करना है। और बहुत जल्दी, मैंने बोला भी था, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करा रहा हूँ मैं बहुत जल्दी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और मिलते हैं भाई। आपको अगर वीडियो पसंद आती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो जरूर लाइक करें और बने रहें भाई चैनल से। ऐसी वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ जो आपके काम आए, जिससे आपका टाइम बचे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, टेक केयर।